नागन के अलावा सारे ड्रामे वो थे जिनकी कहानी मैंने दी थी प्रोड्यूसर्स को, चैनल्स को। ड्रामा जो है वो हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटी की अक्कासी है, कहीं नहीं जी, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। राइटिंग के लिए टॉपिक या जो कोई ऑफर करे उसको लिखा, या फिर चूज करके लिखा कि मैं ये लिखूंगा और मैं ये नहीं लिखूंगा। नागन के अलावा सारे ड्रामे वो थे जिनकी कहानी मैंने दी थी प्रोड्यूसर्स को, चैनल्स को। ठीक। पहली तो बात ये है, कहानी घड़ने के अंदर मैं इतना शेर हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। अभी पॉडकास्ट के दौरान कहानी आपको सुनानी शुरू कर दूंगा मैं। कोई भी मौजूद दे दीजिए। ठीक। स्पीड मेरी इतनी है, मैं शायद लोग हंसेंगे जो राइटर हो, कहेंगे पत्नी झूठ बोलन है। 2 एपिसोड 1 घंटे वाले रोजाना लिखना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैंने नागन के आखिरी 21 एपिसोड 6 दिन 5 रातें मुसलसल जाग के लिखे थे। क्या बात है। तो ये भी आमद है, घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठो। हाँ, तो सोचे जा रहे हो नहीं, इसको दरअसल कहते हैं या काम समझ के करना है। फिक्र सुखन में जब आप बैठते हैं ना, क्योंकि ड्रामा तो आप फिक्र में बैठे ना, आपको टॉपिक का पता है। इसको कहते हैं आवुर्द। ठीक। इसकी जबान में अदब की आमद वो होती है कि बैठे बैठे एक मुझे मिसरा आया और मैंने शेर कह दिया या कहानी आई। कहानी तक तो आमद है, अब मैं उसकी मेकिंग शुरू कर दूंगा कि यार इसकी एक नंद भी होगी, इसने एक बकरी पाल रखी होगी, इसकी छत के ऊपर इसने पिंग लगा रखी हो, तो फिर वो इंसान का दिमाग उसको सजाना शुरू कर देता है पूरा। लेकिन नागन के अलावा सारे के सारे ड्रामे वो थे जो मैंने खुद वन लाइनर बनाए थे और भेजे और वो अप्रूव हुए हैं। और मैंने कभी भी, मैं आपको बताता हूँ कि एक ड्रामा था, मैं नाम भी नहीं लेता, इदारा भी नहीं बताता, तो उसके अंदर एक जगह नाम ले दीजिए, इदारा बेशक ना बताइए। नहीं, वो हीरोइन एक जगह जाके ना उसका खामिद फौत हो जाता है। ठीक। इत्तेफाकन उसकी डेथ हो जाती है हादसे में। तो मुझे प्रोड्यूसर की कॉल है, उसने कहा इसका देवर के साथ चक्कर चला दे आगे। हालांकि मैं काफ़ी किस्से लिख चुका था, तो मैंने उससे ये कहा था बड़े गुर्बत के दौर में, इब्तिदा में, मैंने कहा यार आपका एडवांस किसको वापस कर रहा है? मुझे 2.5 लाख रुपए एडवांस आया हुआ था। कहता क्या मतलब? मैं कहा सर पैसे वापस ले लें, ये चक्कर चुक्कर नहीं चलाऊंगा मैं। ठीक। ये नहीं हो सकता। मैंने कभी भी आज तक कितने ड्रामे लिखे हैं, बहनें ऐसी भी होती हैं, सोप लिखा, उसकी पहली 112 या 14 किस्तें मेरी थी, फिर किसी और ने लिखा था। उतरेगा अपना कोई खिजर कुरानी आयत पे था। अकेली रह गई मैं, वो मैंने एक खुद कहानी डेवलप की थी। फिर उसके बाद ये जो है करम जली, किसे अपना कहें, मिठास, फिर मतलब मैंने जितना भी लिखा ना अपनी मर्जी से लिखा। अच्छा, ये जो चक्कर चलाने वाला आपने इनकार किया, आजकल हमारे जो ड्रामास में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, उन पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या तज्जिया है? चक्कर ही चल रहे हैं और उन रिश्तों के साथ चल रहे हैं कि वो एक फैमिली के साथ बैठ के आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो ड्रामा देखना। देखिए जी, मैं जब भी कभी किसी राइटर, क्योंकि सारे काफ़ी जानने वाले हैं, उनसे जब कहते हैं यार क्यों लिखा है, कहता ये होता नहीं है। तो मैंने कहा यार हमारी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो सब तो नहीं दिखा सकते हम। कहता क्या मतलब? मैं कहा मैं दोस्तों में बैठता हूँ तो हो सकता है मैं अब्यूज़ करता हूँगा, लेकिन जब कोई बड़ा आ जाए या दोस्त का बाप आ जाए, हम बादब हो जाते हैं। फिर जब अपनी माँ के सामने जाते हैं और मुअद्दब हो जाते हैं। जब अपने बच्चों से बात, तो भाई ये सेंसर्स हैं, होने की बात ना करें, होने को तो फिर बहुत कुछ होता है, तो वो भी सारा दिखाएंगे आप। तो वो उनका दरअसल हमारी जो रेटिंग मशीन है ना, वो 1400 है, 2100, 2700 जितनी भी हैं, जो ये बताती हैं कि जी ये ड्रामा सुपर हिट है, ये रेटिंग दे रहा है। वो मैं एक तो मुझे आज तक वो समझ नहीं आई। वो कहते हैं जी ये हिट हो गया। अब तो यहाँ तक कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बड़े हैरान हो गए। फला मिनट में ना, फला 1.5 मिनट के अंदर फला की रेटिंग ऊपर क्यों गई थी, उस चैनल पे जाके देखते हैं वहाँ क्या हुआ था। कहता पता लगा जी उसने उसको कहा था मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और वो चीखी थी नहीं तलाक ना दो। वो 1-1.5 मिनट की रेटिंग इसलिए ऊपर गई थी, वो अपने राइटर को फौरन कहे यार इसमें तलाक कैसे दे। अच्छा फला, हाँ यस, फला मिनट के दौरान या फला 7 मिनट के दौरान उसकी रेटिंग गिरी क्यों? अब वो सीन निकाल के देखेंगे उस ड्रामे का, उस चैनल का,
पता लगा उसने एक औरत के मुंह पे थप्पड़ मारा था। ओए ओए, औरत को मार बर्दाश्त नहीं करते, मत लिखना, निकाल दो। ये इस तरह ड्रामा लिखवा रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इवेंट्स, यहाँ कोई इवेंट ही नहीं आ रहा इफ्तिखार साहब। मैंने कहा भाई ये इवेंट ही चल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने एक तलाक करवाई, लॉजिकल तलाक थी। तो उसने मुझे कहा कि इफ्तिखार साहब 15 एपिसोड तलाक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भाई कैसे लटकाऊं इसको यार। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लटका दें बस, इसको लटकाएं, तलाक का प्रोसेस लंबा करें। मैंने 87 एपिसोड तलाक नहीं होने दी। आपने भी फिर कमाल कर दिया। और मजे की बात, वो मुझे वहां से फोन करो तलाक करा दे। मैंने कहा अब चलने दे। मैंने कहा यार, मतलब मैं कहने का मकसद ये अच्छा, है। इफ़ी साहब, मैं इस चीज़ को मतलब कि ये ऐसा हमें पता नहीं है कि ऐसा होता है। मैं उसको मजाक में डाल तो रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ड्रामा जो है वो हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटी की अक्कासी है। कहीं नहीं जी, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। एग्जैक्टली और फिर वो बहुत बड़ा चेंज एजेंट है। जो देख रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर, उसी से सीख रहे हैं, उसी के रवैये, उसी की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। किस तरफ लग रहे हैं हम फिर? देखिए जी, इसमें मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, और मुझे ये बात करनी भी है। उसकी वजह ये कि मेरी बेटियाँ, सारी कौम की बेटियाँ मेरी बेटियाँ, सारे कौम के बेटे मेरे बेटे हैं। अब मैं ये कह के तो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता कि जी मैंने तो नहीं लिखा। और नहीं भाई, मैंने नहीं लिखा, मुझे इनको भी कम्युनिटी है, कम से कम इसमें बात करनी चाहिए कि यार ये मत करें, आपकी मेहरबानी। ऐसे ऐसे ड्रामे चले हैं कि ले पालक लड़की है और बीवी को लगा कि मेरे शौहर का ले पालक बेटी की तरफ रुझान है, और जब उसने एतराज़ किया तो बाद में पता लगा कि उसके लिए वो आइडिया बन गया और वाकई रुझान हो गया। यार की दिखा रहे हो तुसी? मतलब मैं कौन कौन सी कहानी सुनाऊं? सर वैसे अभी ड्रामास देखते हैं आप? नहीं, मुझे तो, मैं तो अपना भी नहीं लिखा हुआ देखता था, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन आजकल जो टॉपिक्स वो मुझे क्यों घूमे जा रहे क्यों हैं, देखना पड़ता है? मैं उसी कोने में बैठा हूँ, मेरी बीवी देख रही है और कुछ ना कुछ तो आवाज़ पड़ती रहती है ना, पता चल जुमलों की कंस्ट्रक्शन जब मैं सुनता हूँ मैं हंसता हूँ, सिचुएशन जब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं राइटर हूँ, टेक्निकली देख रहा होता हूँ, मैं कहता है इसको आप ना भी चाहें तो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन आपकी लगी हुई है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा मतलब टेक्निकल, क्योंकि मैं हूँ ही ड्रामे का बंदा। मैंने बचपन में एंटीना घुमा के लाहौर में सेट किया हुआ है। अमृतसर इंडिया दिखा, ठीक है। अब फिल्म अंदर है कहीं, फिल्म जो है वो हर सीन, हर शॉट, हर बैंक के साथ ऊपर जा रही होती है, क्योंकि 3 घंटे में कहानी सुनानी है। मेरा कोई भी ड्रामा आप देख लें इसी तरह भाग रहा होता है। उसकी वजह क्या है? मेरे अंदर फिल्म है। प्रोड्यूसर कह के स्लो करा रहा था, मुझे स्लो लिखा ही नहीं जाता। यानी बोर नहीं होने देना, तजस्सुस। मैंने अपनी जितना भी तजुर्बा किया, मैं ये सारी बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो नए राइटर्स बनना चाहते हैं, तो जिस अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, तजस्सुस में मत पढ़ो, और गुमान, गलत गुमान, और बाज़ गुमान तो कुफ्र का दर्जा रखते हैं, कभी बेशी अल्लाह माफ़ करे। तो ड्रामा खड़ा ही तजस्सुस के ऊपर है। इसका एक स्टार्ट होता है, एक मिड होता है, एक एंड होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिंपल इसका फार्मूला है। अभी मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ आजकल, तो मैं अपने बच्चे को बता रहा था, मैंने कहा 4-5 टॉपिक हैं पूरी दुनिया में, हॉलीवुड के पास भी यही है। अब तो खैर वो एनिमेशन की वजह से किसी और दुनिया में निकल गए, लेकिन बुनियादी तौर पे 4-5 है। तो अगर आप उस 4-5 फार्मूले को उलट पलट करते रहे, सारी जिंदगी लिखते रहे। मिसाल के तौर पे उसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो आपने, खरबपति बॉस है, सेक्रेटरी से मोहब्बत हो गई। ओह माय गॉड, मुझे समझ आ गई है कौन से ड्रामा, नुमाने जहाँ साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है। मैं ड्रामा पढ़ के आया हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने पहले 2 साल का डिप्लोमा किया था, गोयत इंस्टीट्यूट उस वक्त कराया करता था, आज से 30 साल पहले। दूसरा क्या है जी, 2 बहनों की दुश्मनी। मैंने बहनें ऐसी भी होती हैं, इसी फार्मूले पे लिखा था ना। एक बहन वहाँ शादी करना चाहती थी, लड़के वाले आए, उनको वो बहन पसंद आ गई, उसने मुखालफत शुरू कर दी। अच्छा, फिर 2 ऐसे लोगों की शादी करा दें जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, आपके देखें सारे, आपके बड़े बड़े सारे आइडिया आएंगे आपके देखें। अच्छा, फिर ऐसा जोड़ा, मतलब जो बड़ा खुश है, उनकी ज़िंदगी के अंदर एक साज दाखिल कर दें जो हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 4-5-7 टॉपिक पूना में भी पढ़ाए जाते हैं, हॉलीवुड में भी पढ़ाए जाते हैं, मैंने भी पढ़े हुए हैं।
या एक अमीर लड़की गरीब, गरीब लड़का, एक गरीब को अमीर होते दिखा दें स्क्रीन पे, हिट है। और स्टोरी उसकी यही थी ना, परिजात परिजात की। एक गरीब लड़की जो है उसको स्ट्रगल करके आइकॉन, बिजनेस आइकॉन बनाते, सारे हिट हैं ये 6-7 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है।